तो प्रमोशन में हमने स्टार्ट किया हुआ था पर्सनल सेलिंग. डू यू रिमेम्बर दैट? पर्सनल सेलिंग में हमने कहा था कि ये एक ओरल कॉन्वर्सेशन होती है, डायलॉग होता है, दोनों पार्टीज आपस में बात करती हैं और इसमें एक तो बहुत ज़्यादा पर्सनल टच होता है, ऑल्सो इसमें एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बातों बातों में वो कहेंगे अच्छा आप भी उसी सिटी से हो, हम भी उसी सिटी से बिलोंग करते हैं, और इधर उधर की बातें करने लग सकते हैं. सो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप. टेल मी हाउ मच डिड वी राइट इन दिस? करेक्ट. इसके बाद हम मेरिट्स देखेंगे. तो ये विषय सिर्फ आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही आपके सिलेबस में है, और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फीचर्स. तो ये जो मेरिट्स हम देख रहे हैं ये सिर्फ हमको एक बार कैजुअली रीड करने हैं. मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. सो द फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ इसका मतलब ये है कि जैसे आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, आप उस पर्सन के घर पे गए हुए हो या ऑफिस में गए हो, उससे बात कर रहे हो. अगर उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही तो क्या आप अपने मैसेज को फिर चेंज करोगे इन अ वे कि उसे समझ में आने लगे? Yes, maybe language or maybe the way you said उसको समझ नहीं आया, but then you will try to make him or her understand कि what you're actually saying. तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग अपने मैसेज को चेंज कर सकते हो सो दैट ही और शी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. थिंक अबाउट एडवर्टीजमेंट. अगर आपने टीवी में एक एड देखी और आपको समझ नहीं आई कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू कन्वे, तो क्या कोई आपको समझाएगा फिर? यस. तो इसका मतलब है कि एडवर्टीजमेंट होती है बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल, क्योंकि उसमें कोई आपको समझाने नहीं आएगा व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, बट ये होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन पर्सनल सेलिंग. द सेल्स presentation can be adjusted to fit the specific needs of the individual customers. Okay, let us write. There is a lot of flexibility in personal selling. The sales presentation can be adjusted to fit the specific needs of the individual customer. उसको अगर समझ नहीं आया वो भी कहेगा अच्छा प्लीज एक्सप्लेन अगेन. तो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? Then there is something called direct feedback. ये भी सिंपल है समझना. डायरेक्ट फीडबैक वुड बी लाइक आपको कस्टमर सामने से ही बता देगा कि उसको आपके प्रोडक्ट की ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या ये चीज़ बहुत अच्छी लगी. तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि कारपेट्स बेचने वो आपके घर पे आ रहे हैं, तो आप कहोगे इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका मुझे साइज नहीं पसंद आ रहा है. तो आप डायरेक्ट फीडबैक दे सकते हो पर्सनल सेलिंग में, राइट? इसी तरह से अगर कोई बैंक एम्प्लॉय आपके घर आया है टू एक्सप्लेन अबाउट द स्कीम ऑफ लोन, तो आप कह सकते हो कि इस स्कीम में तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो मुझे ये दिक्कत हो सकती है. सो देयर इज अ डायरेक्ट फीडबैक दैट you as a business can get from the prospective customers. और फिर अगर वो कुछ भी कह रहे हैं कि इसमें तो ये मुझे प्रॉब्लम लग रही है इस स्कीम में, तो आप कहोगे ओके वी कैन लुक इनटू इट, हम कुछ आपके लिए एडजस्ट कर सकते हैं. तो अगर कोई ना कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल है तो आप उनको बता सकते हो. एज देयर इज डायरेक्ट फेस टू फेस communication in personal selling, it is possible to take a
direct feedback from the customer and to adapt the presentation according to the needs of the prospects. Prospects का मतलब वही हो गया people who can become your buyers or customers, and to adapt the presentation according to the needs of the prospects. आपको मार्केटिंग चैप्टर भी आ रहा है ना अभी? So there is direct feedback and there is a lot of flexibility. और features क्या थे? Correct. लिख लिया विषय? ओके, इसके बाद रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग नॉट इन द सिलेबस. आपको करवाया तो नहीं है क्लास में? वील जस्ट रीड इट वंस, बट इट्स नॉट टू बी डन लाइक बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना है. दिस इज द रोल. Importance to businessmen, importance to customers. Only read. You do not have to learn it. You do not have to spend a lot of time on it. Okay? तो इसमें मैं एक बार रीड करा देती हूँ आपको. पर्सनल सेलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेसमैन के लिए. ये एक प्रमोशनल टूल की तरह आप यूज कर सकते हो. आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो लोगों को और अपनी सेल बढ़ा सकते हो. तो ये तो हमें पता ही है कि इट इज वन ऑफ द प्रमोशनल टूल्स. जैसे हमारे सिलेबस में 4 है. फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा, अभी हमने बात की थी. मिनिमाइजेस वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स. Compared to other tools of promotion, the possibility of wastage of efforts in personal selling is minimum. अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर आप सोचो आपके घर पे कोई सामान बेचने आ रहा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम ध्यान नहीं देते कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट? कई बार तो हम अटेंड भी नहीं करते. यस? तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि इसमें एफर्ट कम वेस्ट होता है? अगर देखा जाए तो इसमें एफर्ट काफी ज्यादा है, बट एक्चुअली ये दूसरे वे में कह रहे हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको कॉल आता है कि आपको लोन चाहिए या आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए. समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी से नो, बट अगर हम थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं कि यस चाहिए हमें लोन या पॉलिसी, तो वो कहेंगे हम आपके घर या ऑफिस आके आपको बता सकते हैं. तो अगर किसी ने इंटरेस्ट शो किया है तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है, राइट? बट अगर वैसे डोर टू डोर सेलिंग की बात करें उसमें तो दैट्स नॉट, उसमें तो काफी एफर्ट वैसे वेस्ट ही जाता है आज के समय में. पर क्योंकि हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक आई टोल्ड यू लोन या इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो एंड देन दे आर कमिंग टू योर हाउस टू एक्सप्लेन, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि कस्टमर शायद आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले. कंज्यूमर अटेंशन. This helps a business person in successfully completing the sale. There is an opportunity to detect the loss of consumer attention and interest. जब आप उनसे फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि वो मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे. अगर नहीं सुन रहे या उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज करोगे. यू विल ट्राई टू ग्रैब द अटेंशन मोर, डेफिनेटली मोर देन एन एडवर्टीजमेंट. अब आपने एक एड देखी न्यूज़पेपर में या आपके घर कोई आकर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, किसमें आपका ज्यादा अटेंशन होगा? एक्सप्लेन कर. तो हियर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड ऑल्सो रिटेनिंग कंज्यूमर अटेंशन इज मोर.
लास्टिंग रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, कई बार हमारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बन जाता है, और क्या हाल चाल है, और क्या चल रहा है, इधर उधर की बातें भी होने लगती हैं, एंड समटाइम्स दैट रिलेशनशिप लास्ट्स। अब अगर आपकी फैमिली में किसी को लोन चाहिए या इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो यू विल कॉल द सेम पर्सन कि हम हमारे भाई बहन को जो भी है लोन चाहिए, तो यू ऑल्सो विजिट टू देयर हाउस टू एक्सप्लेन। तो कई बार वो रिलेशनशिप लास्टिंग रहता है, आप उनका नंबर भी अपने फ़ोन में सेव करके रखते हो फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। पर्सनल रैपो वही बात हो गई, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट, कनेक्शन विच इज इम्पॉर्टेंट। रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज, अगर कोई आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, तो उस केस में पर्सनल सेलिंग कैन हेल्प। लाइक जैसे कोई लोन की नई स्कीम आई है, तो आप अगर उनको जाके समझाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें पर्सनल सेलिंग कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। लिंक विद कस्टमर्स, देखो एज अ सेल्स पर्सन आप 3 रोल्स प्ले कर रहे हो। परसुएसिव रोल, मतलब आप उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। सर्विस रोल, वो कहते हैं कि अच्छा कल फिर आ जाना, माय लेट्स से फादर वुड कम एंड ही विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, तो आप कहोगे ठीक है, आई विल कम टुमारो एज वेल। तो सर्विस रोल, या फिर इसमें ऐसे भी समझ सकते हो आफ्टर सेल सर्विस रोल। आपने लोन ले लिया है, अब आप कॉल करके पूछ रहे हो अच्छा ये मुझे समझ नहीं आ रही है बात, या दिस इज अबाउट इंटरेस्ट प्रिंसिपल, तो आप उनको फोन पे समझाओगे या घर आके समझाओगे, तो दैट इज सर्विस रोल। एंड इंफॉर्मेटिव रोल तो है, यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो एज अ सेल्स पर्सन हाउ मेनी रोल्स आर यू प्लेइंग? 3 रोल्स, परसुएसिव, सर्विस एंड इंफॉर्मेटिव रोल। ठीक है, ये आपको सिर्फ ऐसे एक बार रीड कर लेना है। इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है पर्सनल सेलिंग का? हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, so personal selling helps the customers in identifying their needs and wants and in knowing how these can be best satisfied। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता हमें क्या चाहिए, वो हमें लोन देने आए हैं, मतलब लोन के बारे में समझाने आए हैं, तो वो हमारे सामने कई ऑप्शंस रख रहे हैं और हमें तो पता भी नहीं था इस टाइप की भी ऑप्शंस होती है। तो कई बार हम अपनी नीड को भी बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं व्हेन दे आर कमिंग टू एक्सप्लेन अस। लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, वो हमें मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। एक एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाती है कि जो सेल्स पर्सन आया है आपके पास वो एक एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, तो वो हमें ऐसी एडवाइस दे सकता है, ऐसी बात बता सकता है जो शायद कोई और ना बता पाए। इंड्यूसेस कस्टमर्स, कस्टमर्स भी इससे एक तरह से प्रभावित हो जाते हैं और दे परचेज द प्रोडक्ट, और इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो सकता है। सो सिंपल, जस्ट रीड इट वंस, ओके? नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है रोल, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए रीड करा दिया कहीं केस स्टडी में कुछ ऐसा वर्ड आपको मिल जाए अगर इस टाइप का, क्योंकि केस स्टडी तो उन्होंने एक टॉपिक के अराउंड फ्रेम की है, फिर वो बोलेंगे अच्छा बताओ कौन सा इसमें से कौन सा प्रमोशनल टूल है, तो अगर कुछ ऐसे वर्ड्स दिख जाए तो बस आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये पर्सनल सेलिंग है, राइट? इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी, कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड। कई बार क्या होता है हम एक चीज चाहते तो है, डिजायर तो है, बट हम उसको खरीदते नहीं। पर अगर कोई हमें घर पे आके हमें समझाने लग गया उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में डिटेल में, तो कई बार वो जो हमारी डिजायर है वो हम सच में उस प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीद लेते हैं। तो कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड। और इससे क्या होता है अगर हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप इकोनॉमिक्स के सेंस में भी सोच सकते हो, जीडीपी बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। तो सिंपल है
कि सोसाइटी में डिमांड बढ़ेगी पर्सनल सेलिंग के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पर्सनल सेलिंग में जो सेल्स पर्सन है उनको जॉब्स मिलेंगी ना, मतलब पीपल कैन डू दिस जॉब कि वो सेल्स पर्सन या मार्केटिंग पर्सन बन के उनको एक जॉब मिल जाएगी अगर पर्सनल सेलिंग पॉपुलर रहे तो। करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी इंप्रूव होंगी, उन लोगों की, यंग मेन एंड वुमेन की, अनएम्प्लॉयड यूथ की जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, उनको अगर ये काम भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल। मोबिलिटी का मतलब आपने सुना होगा जो लोग मार्केटिंग की जॉब्स में होते हैं, सेल्स की जॉब्स में होते हैं, उनको कई कई जगह ट्रैवल करना पड़ता है। यस, विद इन द कंट्री और मे बी अब्रॉड ऑल्सो। बट अगर हम विद इन द कंट्री बोले कि कभी उनको किसी स्टेट में जाना है, किसी सिटी में जाना है सेल्स के पर्पज से, तो इससे हम कहते हैं कि सेल्स पीपल आर वेरी मोबाइल, they have to move from one place to another, they have to travel to different places, so इससे travel and tourism भी बढ़ता है country में। बहुत ही minute point है but yes। product standardization, yes, जैसे आई थिंक ये भी बहुत जनरल सा पॉइंट है। लोन, वो आपको बता रहे हैं लोन के बारे में या पॉलिसीज के बारे में, या कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स से कोई डिटर्जेंट पाउडर है, कोई बुक है जो आपको बेचने के लिए आ रहे हैं, तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है कंजम्पशन पैटर्न में। लाइक आपके घर कोई डिटर्जेंट पाउडर सेल करने आए, वैसे तो आज के समय में कोई ध्यान नहीं देता, बट थिंक अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक, तो वो सेल्स पर्सन कहेगा आपके पड़ोसी ने, नेबर ने 5 पैकेट्स खरीदे इसी पाउडर के, डिटर्जेंट पाउडर के, तो आप सोचोगे अच्छा चलो हम भी खरीद के देख लेते हैं। तो everyone is using the similar product, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन भी आ जाती है। इसको आप कह सकते हो कि मतलब फिर क्या फायदा क्या इससे, तो एक डाइवर्स सोसाइटी में एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है। दिस इज जस्ट ट्रीटेड एज एन इम्पोर्टेंस। वैसे जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑलवेज गुड, मतलब ये उन्होंने एक इम्पोर्टेंस की तरह से बताया है पॉइंट, बट अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं भी है तो भी कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी सोसाइटी में, बट उन्होंने इम्पोर्टेंस की तरह इस पॉइंट को लिखा है। सो सिंपली सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, डिमांड बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, करियर अपॉर्चुनिटीज बेटर हो सकती है यंग मेन और वुमेन के लिए, सेल्स पर्सन काफी मूव करते हैं विद इन द कंट्री तो ट्रैवल एंड टूरिज्म बढ़ता है, और सेम टाइप के प्रोडक्ट्स अगर लोग यूज करेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होगी इन अ डाइवर्स सोसाइटी, राइट? ओके, देन सेल्स प्रमोशन, हमारा पर्सनल सेलिंग हो गया। ये आपको पता होगा, एक के साथ एक चीज फ्री मिल रही है, या आपको डिस्काउंट मिल रहा है, या आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल रही है, ये सब चीजें होती है सेल्स प्रमोशन। इसकी हमें डेफिनेशन देखनी है। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म, वैसे देखो टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, क्या ये हमेशा के लिए होता है या कुछ इसका पीरियड होता है, और सम पीरियड, राइट? तो इसलिए इनको बोला गया ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं, which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase, ताकि जैसे आप देख रहे हो मार्केट गए हो आप, एक के साथ एक फ्री है, यू विल इमीडिएटली बाय इट, या इसमें क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, you will be like attracted to that product. So these are short-term incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of a product or service.
एक के साथ एक चीज फ्री है, ठीक है, तो क्या बस यही एक प्रमोशनल टूल यूज करोगे या साथ में एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो? वील टेल इन द एड कि एक के साथ एक फ्री है, या फिर पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हो, आप घर घर जाके भी बता रहे हो कि एक के साथ एक चीज फ्री मिल रही है तो यू कैन बाय इट। तो सेल्स प्रमोशन इज जनरली यूज्ड अलोंग विद अदर प्रमोशनल टूल्स, राइट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्पेशली अलोंग विद एडवर्टाइजिंग एंड डैश व्हाट। So sales promotion is usually undertaken to supplement, मतलब to support. They are used along with other promotional efforts. Undertaken to supplement other promotional efforts such as advertising and personal selling. ठीक है, तो आपको वो करवाएं क्लास में सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज? राइट, ओके। अब हम इसके मेरिट्स देखते हैं, जो कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने इसका वो एक्टिविटीज़ हैं, बट फिर भी मेरिट्स हैं। जैसे ही हम मार्केट में हैं और हम देखते हैं अच्छा एक के साथ एक चीज़ फ्री, या फिर डिस्काउंट चल रहा है, या फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल रही है, जैसे लेस के पैकेट के ऊपर लिखा होता है लेट्स से 20% एक्स्ट्रा, देखा है कभी? राइट, तो जैसे हम ऐसी कोई चीज़ देखेंगे तो हम we will pay attention to it. So it increases the attention value, attracts attention of the people. Okay. अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उस समय भी ये हेल्प करता है आपको, डिस्काउंट। अभी आपको एक्टिविटीज पता नहीं है ना, इसलिए आई कैन नॉट यूज अ लॉट ऑफ नेम्स, बट यू विल गेट टू नो। एक के साथ एक चीज फ्री, कोई लकी ड्रॉ, कोई डिस्काउंट, कोई रिबेट, इस तरह की चीजें आर यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ये काफी कॉमन है, कोई प्रोडक्ट नया है मार्केट में, लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हाउ विल यू सेल योर प्रोडक्ट? तो कुछ आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। देन सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स, इसका क्या मतलब है? सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स। ना सिनर्जी का मैं आपको मतलब बताती हूँ, ये एक फाइनेंस का वर्ड होता है सिनर्जी। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड? इसका अगर मेरे को एक लाइन में मतलब बताना हो ना, तो 1 और 1 11, जो एक मुहावरा है, ईडियम है, 1 और 1 11, इसका मतलब होता है जब दो लोग साथ में जुड़ जाते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो व्हाट बढ़ जाती है। जितने आप इंडिविजुअली हैं उससे ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप 50,000 रुपीज कमा रहे हो पर मंथ, मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, मैं भी 50,000 रुपीज कमा रही हूँ पर मंथ, पर अगर हम साथ में आ जाए ना तो हो सकता है हम 1,50,000 रुपीज कमाए पर मंथ। मतलब वैसे तो हम 1 लाख है हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करें, बट मे बी वी कैन डू इवन बेटर। यस, दिस इज 1 और 1 11, दिस इज एक्चुअली सिनर्जी। जैसे A प्लस B
is actually more than individual A plus individual B. देख रहे हो इसे कैसे मैंने लिखा है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम दोनों साथ आ जाएं तो शायद हम 1,50,000 रुपीज कमा पाएंगे, विच इज मोर देन आर इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ 50,000. तो इसे बोलते हैं सिनर्जी. सिनर्जी मतलब व्हेन अ फ्यू थिंग्स कम टुगेदर, their combined power is more than their individual power, right? तो अगर मैं सेल्स प्रमोशन को यूज करूंगी along with advertising, along with personal selling, तो मुझे combined benefit बहुत मिलेगा compared to the individual benefit if I see. अगर मैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट देखूं, सिर्फ पर्सनल सेलिंग का बेनिफिट देखूं, इंडिविजुअल बेनिफिट कम है, बट व्हेन दे कम टुगेदर, व्हाट? करेक्ट. So that is synergy. Sales promotion activities are designed to supplement personal selling and advertising efforts used by a firm and add to the overall effectiveness of the promotional efforts of a firm. When all these tools come together, their power is much more because they are getting the benefit of synergy. ठीक है? Okay, so synergy in total promotional efforts. Limitations. इसमें क्या कोई प्रॉब्लम भी है? Yes, प्रॉब्लम भी है. Limitations of sales promotion. देखो, अगर आप देखते हो एक के साथ एक फ्री, तो आपको नहीं लगेगा शायद ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं चल रही है तभी इसको एक के साथ एक फ्री देना पड़ रहा है? तो इससे रिफ्लेक्ट हो सकता है क्राइसिस. अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए चलाते रहोगे ना, तो ऐसा लोगों को लगेगा कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बिक नहीं रहा है, इसलिए आपको ऐसी स्कीम्स चलानी पड़ रही है और आपकी कंपनी क्राइसिस फेस कर रही है. डू यू थिंक इट हैपन्स विद आवर साइकोलॉजी ऑल्सो? यस. फॉर सम पीरियड इट्स ओके, कोई लिमिटेड टाइम ऑफर है, इट्स ओके. बट अगर ऐसा होता ही रहे फ्रीक्वेंटली, तो आपको लगेगा कि लगता है इनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होता, देर आर नो टेकर्स इन द मार्केट. एंड सेकेंड विच इज रिलेटेड टू दिस ओनली, स्पॉइल्स प्रोडक्ट इमेज. एक इमेज भी खराब होने लगती है. ये बिकता नहीं होगा, इसीलिए ये हमेशा कोई ना कोई स्कीम्स चला के रखते हैं. तो हमें लगेगा ये तो शायद इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी. प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. ओके, नाउ commonly used sales promotion activities. Rebate. Rebate is like rupees 10,000 off. सीधा rupees 10,000 off. ऐसे होता है जनरली कार्स के केस में. इफ यू गो टू बाय अ कार, तो कह देंगे कि जैसे दिवाली ऑफर चल रहा है, 10,000 कंपनी हमें रिबेट दे रही है. इसको नॉर्मली आप बोलोगे डिस्काउंट, बट नहीं, इसका प्रॉपर वर्ड होता है रिबेट. रुपीज 10,000 ऑफ. और डिस्काउंट क्या होता है फिर? यस, नॉर्मली डिस्काउंट परसेंटेज में होता है. ठीक है, सो नाउ वी विल डू दिस. ऑफरिंग प्रोडक्ट्स at special prices to clear off excess inventory. कई बार क्या होता है, जैसे आप कार खरीदने गए और उसमें रेड कलर जो है ना, वो इतना सेल नहीं हो रहा है, और रेड कलर की कार्स बहुत ज़्यादा बनी हुई है, मैन्युफैक्चर्ड है,
तो अब कंपनी में ने रेड कलर की कार्स पे लेट्स से 10,000 या 20,000 का रिबेट चलाया हुआ है बिकॉज दे वांट टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री. ठीक है. एग्जाम्पल, a car manufacturers offer to sell a particular brand of car at a discount of rupees 10,000 for a limited period. At a discount of rupees 10,000 for a limited period. So normally this is to clear off excess inventory, excess stock, and this is like a flat off. Are you able to understand? Okay. Then we have the very common discount, which is like 10% discount, 40% discount. Normally जैसे विंटर सीजन जब खत्म होता है तो फिर वो डिस्काउंट शुरू कर देते हैं, लाइक दैट. या फिर जनरली भी हो सकता है कोई टाइम चल रहा है सेल्स का, तो at that time we see this. Offering products at less than list price, जो एक्चुअली उसका टैग है, जो उसका एक्चुअल प्राइस है उससे कम पे हम ऑफर कर रहे हैं. एग्जाम्पल, a shoe company's offer of discount up to 50% or a short marketer's offer of 50 plus 40% discount. कोई भी ऐसे परसेंटेज 50 प्लस 40% हो गया. जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा तो 40% डिस्काउंट, अगर दो खरीदे तो 50, समथिंग लाइक दैट. तो कहने का मतलब है कि परसेंटेज में अगर आपको ऑफ मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, राइट. देन रिफंड्स. पुराने समय में जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या होता था कि अगर आप एम्प्टी रैपर लेकर आओगे, लेट्स से एग्जांपल, अगर आप 5 कुरकुरे के पैकेट्स लेकर आओगे, खाली पैकेट्स, एम्प्टी रैपर्स, तो आपको एक छोटा कुरकुरे का पैकेट फ्री मिलेगा. दिस इज sort of a refund which was popular in the in the past. But आज के समय में जैसे पेटीएम पे कैशबैक मिलता है, डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिफंड? यस. तो आज के समय में आप उसको ऐसे समझ सकते हैं. बट पुराने समय में जब हम बच्चे थे तो like I gave you the example, if you return the empty wrapper of a product and you give it to the shopkeeper, so the shopkeeper will give you something in return. So refunding a part of price paid by customer on some proof of purchase, कि आपने पहले खरीदा था तो यू आर गिविंग द प्रूफ कि हमने पहले खरीदा था. फॉर एग्जाम्पल, से ऑन रिटर्न ऑफ empty foils or wrapper
ज़्यादातर फूड कंपनीज इसे यूज़ करती हैं, बट मैंने आपको मॉडर्न टाइम का भी एग्जांपल दिया, लाइक कैशबैक जो मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. दिस इज कॉमनली used by food product companies to boost their sales. Refunding a part of price paid. एक के साथ दूसरी चीज फ्री. अगर मैं बोलूं एक के साथ एक फ्री, एक मैगी का पैकेट लोगे तो एक फ्री, क्या वो इसमें फिट हो रहा है? नो, इसमें है कि एक चीज के साथ कोई और चीज फ्री होनी चाहिए, नॉट द सेम. सो ऑफरिंग another product as gift along with the purchase of a product, example, offer of a pack of half kg rice with the purchase of a bag of atta or wheat flour. Or let's say 100-gram bottle of sauce free with 1 kg detergent. ठीक है, तो एक के साथ कोई दूसरी चीज फ्री होगी तो दैट वुड बी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. और अगर एक के साथ वही सेम चीज फ्री होगी, लाइक बाय 2 get 1 फ्री, दैट वुड बी यस, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. दैट इज एक्चुअली क्वांटिटी गिफ्ट. अगर एक के साथ कोई दूसरी चीज फ्री मिलती है, दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. और अगर एक चीज के साथ वही चीज एक्स्ट्रा मिलती है या फ्री मिलती है, so that is quantity gift, which we are going to study in the next lecture. Okay? Yes. That would be public relations. अगर आप कोई इवेंट करा रहे हो टू लेट्स से प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, और कोई भी ऐसा सोशल कॉज को आप पिक कर रहे हो कि इस सोशल कॉज के लिए हम एक मैराथन करवाएंगे या हम कोई रैली करवाएंगे, तो ये पब्लिक रिलेशंस होता है. बिकॉज इसमें आप अपनी कंपनी की इमेज को, पब्लिक इमेज को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो. और ये आपका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है अंडर public relations. For example, I'll show you here. So causes like environment, wildlife, children's rights, education, इससे related अगर आप कोई events organize करवा रहे हो, so that is public relations. Okay? Right, Bachchan.